नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ईशान अग्रवाल। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने घनाभ के पहले पार्ट के बारे में बात करी थी, जिसमें मैंने उसके कुछ सूत्र बताए थे आपको और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए थे। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि घनाभ का सेकंड पार्ट के बारे में कौन कौन से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो आपके रह गए थे। ठीक है, उसको कराने से पहले आज हम बात करेंगे पहले कुछ इकाइयों की। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसको अगर मैं लिखूं तो 1/1000 लीटर बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अगला 1 लीटर बराबर 1000। आपको पता है 1 सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए मीटर में 100 का डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 3 बार 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो ये कट गया, तो हो जाएगा आपका 1/1000 मीटर की घात 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1000 लीटर बराबर 1 मीटर की घात 3। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। ये कुछ ऐसी इकाइयाँ हैं या कुछ रिलेशन है ऐसे कि जो सवालों में यूज़ होते हैं कि कितने लीटर पानी निकालना है या कितने लीटर दूध निकालना है। उसमें आपको सेंटीमीटर को लीटर या मिलीलीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इनके सवालों को। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। यदि मैदान पर 40 मिलीमीटर वर्षा हो तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ज्ञात करना है कि मैदान पर कुल कितना लीटर पानी गिरा। मतलब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक मैदान की लंबाई दे रखी है, हमको चौड़ाई भी दे रखी है और उस पर बारिश गिर रही है। और बारिश कितनी हो रही है? 40 मिलीमीटर की हाइट पर हो रही है। तो आपको क्या ना उसका पानी में कितना पानी उसका रह जाएगा। मतलब जैसे मान लो अगर मैं बनाता हूँ आपके लिए कोई ग्राउंड सा। ठीक है, तो ये तो आपको जो दे रखा है वो 30 मीटर दे रखा है। ये जो आपको दे रखा है 10 मीटर दे रखा है। ये जो हाइट है, ये हाइट ये आपको 40 मिलीमीटर की दे रखी है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि उसमें पानी कितना बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, लंबाई हो जाएगी आपकी, लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई हो जाएगी आपकी 10 मीटर और ऊंचाई के बारे में उसने कहा है कि 40 मिलीमीटर। ठीक है, और हमको पता है क्या कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 40/1000 मीटर। ठीक है, आपको निकालना है आयतन। आयतन बराबर हो जाएगा कितना? लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हो गया आपका 30 गुणा 10 गुणा 40/1000। ठीक है, अब देखो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 3 चौक 12 आ गया आपका मीटर की घात 3। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था आपको कि 1 मीटर की घात 3 में 1000 लीटर होता है। तो इसमें आपको गुणा कर दीजिए कि 12 गुणा 1000, तो इसका आ जाएगा 12000 लीटर। मतलब उस मैदान में 12000 लीटर पानी गिरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन, एक घनाभकार लकड़ी के टुकड़े का आयतन 336 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि एक टुकड़ा 8 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा व हो तो ऊंचाई ज्ञात करो।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है कि एक घनाभ का लकड़ी के टुकड़े का आयतन दे रखा है आपको, लकड़ी के टुकड़े का आपको क्या कहता है कि लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी दे रखी है, आपको केवल ऊंचाई निकालने को बोल रहा है। तो आपको पता है क्या कि आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। आयतन जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 336 बराबर, ये लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 8, चौड़ाई कितनी हो जाएगी आपकी 6 और ऊंचाई आपको पता करनी है, ठीक है। तो ऊंचाई निकालने के लिए क्या हो जाएगा आपका 336 बटा, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, काट दीजिए इसको, 6 पंजा 30, 6 चिंग 36, 8 7 56, तो ऊंचाई आ गई आपकी यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे समझ में आपको बहुत इजी था कि आयतन दे रखा था, लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई दे रखी थी, ऊंचाई निकालने के लिए हमने इन दोनों का गुणा करके इसमें आपको भाग दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है, ठीक है। एक पानी की टंकी में 420 लीटर पानी है और एक घनाभकार डब्बे की माप, एक घनाभकार डब्बे की माप दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि कितनी बार में पानी निकलेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या कह रहा है आपसे कि पानी में टंकी का जो आपको देख रहा है वॉल्यूम दे रखा है, मतलब आयतन दे रखा है आपको 420 लीटर दे रखा है और एक टुकड़ा है या एक डब्बा है, डब्बे से आपको उस पानी को निकालना है और उसका 20, 15 और 14 माप दे रखी है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं लिखता हूँ कि पानी की टंकी का आयतन दे रखा है आपको 420 लीटर, ठीक है। अभी मैंने ये बताया था आपको क्या कि 1 लीटर में कितना होता है आपका, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब बताया था। तो यहाँ पे आप गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 4 2 1 2 3 4 सेंटीमीटर की घात 3, ठीक है। आयतन का क्या फॉर्मूला होता है आपका, या फिर मैंने कल आपको बताया था क्या कि आपको निकालना है इसमें क्या, हमें निकालना है कितनी बार में खाली होगा, ठीक है। तो हम निकालेंगे कि पानी निकालने की संख्या, पानी निकालने की संख्या क्या होगी, तो टंकी बड़ी है, मैंने कल भी कहा था कि जो चीज बड़ी होती है उसका आयतन ऊपर आता है, तो पानी की टंकी का आयतन ऊपर आएगा बटा डब्बे का आयतन नीचे आएगा, ठीक है। डब्बे का आयतन, ठीक है। अब देखो ये लगा दिया हमने 4 2 1 2 3 4 बटा यहाँ पे लगा दिया हमने 20 गुणा 15 गुणा 14, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 3 बार, ठीक है। 7 से 2 बार कट जाएगा, 7 से 3 1 2 3, 15 से कट जाएगा 2 बार 200, इससे आ गया 100, मतलब 100 बार डब्बे से आपको क्या है ना पानी निकालना पड़ेगा, तो वो टंकी पूरी खाली हो जाएगी। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कि एक कमरे की लंबाई 35 मीटर, सॉरी 3.5 मीटर, चौड़ाई 2.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है। तो इसकी चारों दीवारों
पर 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय कितना होगा। ठीक है, एक कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, आपको ऊंचाई भी दे रखी है, और आपको निकालना क्या है कि उन चारों दीवारों पर सफेदी करनी है, और सफेदी का आपको व्यय निकालना है। तो कल देखो, पहले इसको हम लिख लेते हैं क्या कि कमरे की लंबाई है 3.5 मीटर, चौड़ाई है आपकी 2.5 मीटर, और ऊंचाई है आपकी 3 मीटर। ठीक है, ये तीनों चीजें आ गई हैं आपकी। हमको निकालना क्या है उसका, चारों दीवारों पर प्रति वर्ग मीटर। मैंने वर्ग में आपको बताया था पहली वीडियो में कि जब वर्ग लगा होता है तो आपको क्षेत्रफल निकालना होता है। ये चारों दीवारों का कह रहा है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर, मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था 2L + B × H। तो वैल्यू लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा 3.5 + 2.5 × 3, 2 गुणा ये हो जाएगा 6 × 3, 18 दूना 36, ये वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जहाँ पे आपको क्या है ना सफेदी करनी है। ठीक है, अभी क्षेत्रफल आया, लेकिन अभी हमारे पास क्या दर दे रखी है, तो हमने व्यय निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यय इक्वल टू हो जाएगा 5 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, 180 रुपया आंसर। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉल की लंबाई 60 फीट है, वह चौड़ाई 40 फीट है एवं ऊंचाई 20 फीट है। ठीक है, हॉल की दो दीवारों पर 5 फीट गुणा 7.5 फीट, 5 फीट गुणा 7.5 फीट के 2 दरवाजे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि दीवारों पर पेंट का खर्च निकालना है। ठीक है, 9 रुपए प्रति फीट स्क्वायर के हिसाब से व्यय ज्ञात कर। ठीक है, क्वेश्चन को समझना। देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक हॉल की लंबाई उसने बोल दी है 60 फीट है, हॉल की लंबाई है 60 फीट, चौड़ाई है 40 फीट, ऊंचाई है 20 फीट। ठीक है, उसके हॉल की दो दीवारों पर क्या दरवाजे हैं। तो देखो अगर मैं बना के दिखाता हूं आपको हॉल, ठीक है, तो मान के चलते हैं हम कि यहां पर एक दरवाजा है, और मान के चलते हैं एक यहां पर दरवाजा है। ठीक है, तो चारों दीवार में से दो दीवारों पर तो दरवाजे हैं, लेकिन हमको पहले निकालना क्या पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मैंने कल फॉर्मूला लिखवाया था आपको 2L + B × H, तो 2 ये हो जाएगा 60 + 40 × 20, 2 × 100 × 20, 2 और 2 4, 1 2 3 फीट स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया चारों दीवारों का। अब हमको क्या निकालना है, दरवाजे का। तो एक दरवाजे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्या दे रखा है आपको 5 गुणा 7.5, तो 5 गुणा 7 दूना 14 और 1 15/2, 15 पंजे 75/2, ये हो जाएगा फीट स्क्वायर। ठीक है, ये आया आपका एक का, लेकिन अभी हमें निकालना क्या है, दो दरवाजे का क्षेत्रफल। दो के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा कर दो इसमें।
तो 75/2, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ गया आपका 75 फीट स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, चारों दीवारों में से ये दरवाजे तो हटा दिए, कि दरवाजे पे तो पेंट होता नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, इस 4000 में से हमने क्या किया 75 माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा आपका 25,9,3। ठीक है, ये आ गया फीट स्क्वायर। ठीक है, आपको अब क्या निकालना है, आपको खर्च निकालना है। खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, खर्च बराबर हो जाएगा आपका 9 गुणा 3, 9, 2, 5, 9 पंजे 45, 4, 18, 4, 22, 2, 81 और 2, 83, 3, 8, 27, 27 और 3, चेक कर लेते हैं दोबारा, 9 पंजे 45 का 4, 9 2 18, 18 और 2 22 का 2, 81 और 2 83 का 8, 9 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं आपका 35 रुपया। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्या, कि उसने वो कह रखा था कि कमरे की आपने उसने माप दे दी है, और एक नहीं 2 दरवाजे हैं उसके, 2 दीवारों पर 2 दरवाजे हैं, और उसको आपको क्या करना है कि आपको बचे हुए पार्ट पर आपको क्या पेंट करना है, तो उसके हिसाब से आपको खर्चा निकालना था। हमने क्या किया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसके बाद एक दरवाजे का निकाल दिया, एक दरवाजे का निकाला, माप बराबर है, हमने 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, शेष भाग के लिए हमने इसमें से इस वाले को माइनस कर दिया, मतलब उसके बाद जो आपका आंसर आएगा खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने 9 का हमने उसमें गुणा कर दिया। ठीक है, यही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन थे, मतलब गनाप पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो मैंने इन 2 वीडियो में आपको करा दिए हैं। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, और घनाप से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अगली वीडियो में हम घन के बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।